फर्स्ट। दूसरा रूप ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, पर्सन। ऐसे भी फर्स्ट लिखेंगे, इस तरह से भी फर्स्ट लिखते हैं। सेकेंड को भी इस तरह से हम लिखते हैं, सेकेंड भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम सेकेंड। थर्ड पर्सन को 3 लिख के RD लिख देंगे तो थर्ड होता है, ऐसे भी हम थर्ड लिखेंगे। पर्सन तो इस सब में है, तो आखिर है क्या, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो मुख्य वक्ता होता है, जो किसी से बात करता है। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में 2 हमारा होता है, I और V। I V को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, तो सेकेंड पर्सन में हमारा आता है you, they। और जो भी प्लूरल होते हैं, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जो भी प्लूरल हमारा होता है वो हमारा हो जाता है, इसमें प्लूरल का यूज करते हैं, लेकिन इसमें प्लूरल को हम सेकेंड पर्सन में दर्शाते नहीं है, उसमें बताते नहीं है, केवल आपको ऐसे ही बता रहे हैं। सेकेंड पर्सन में मेन क्या होता है, यू और दे। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है। ही का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो पुल्लिंग के साथ करते हैं। जैसे कि वह खाता है तो हम ही इट्स लिखेंगे। सी का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के साथ। स्त्रीलिंग मतलब जो जैसे लड़की के लिए कहा, जैसे कि वह खाती है तो वह खाती है में क्या हो जाएगा, ही इट्स लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पुल्लिंग के रूप में करते हैं। सी का यूज स्त्रीलिंग में हम करेंगे तो ही का मतलब क्या होता है, इसको हम पुल्लिंग के रूप में करते हैं यूज। सी का यूज करते हैं स्त्रीलिंग के रूप में। इसी तरह से ही सी हो गया। और नेम, नेम में जो भी होता है, नेम में पुल्लिंग भी आएगा स्त्रीलिंग भी आएगा, जैसे राम, मदन, सोहन। इसी तरह से सीता, गीता, मीरा। तो ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम हमेशा, थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तीनों रूप को जो है हम इसको पर्सन को कितने भाग में डिवाइड किए हैं, पर्सन को 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में, जिससे हम बात करते हैं, जिससे बात करते हैं उसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे सामने कोई दूसरा होता है, उससे हम बात करते हैं, लेकिन दूसरे से हम बात करते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, या कोई तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में टेंस के बारे में जब मैं आपको बताया था तो उसमें हमेशा मैं लिखा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी और नेम, जो भी नेम होता है हमेशा थर्ड पर्सन भर में एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट हमारा रहे तो, जब सिंपल पास्ट रहे तो भर में ईडी जोड़ते हैं, यानी कि V2 का यूज करते हैं। बहुत में ईडी नहीं भी लगाते हैं, उसका अलग रूप होता है। जैसे अगर रन लिखना होगा तो रन में ईडी नहीं लगेगा, तो रन का क्या होगा, रैन होता है। नेम अगर कोई भी हो, नेम का मतलब क्या हुआ, नाम, कोई भी नाम, आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई शहर का नाम, कोई गांव का नाम, कोई देश का नाम, कोई राज्य का नाम, ये सब क्या है, नाम है। तो नाम को हम सजीव के रूप में भी देखते हैं, निर्जीव के रूप में भी देखते हैं। तो नेम अगर राम, मदन, सोहन, गीता, सीता होगा तो ये क्या हो गया, सजीव हो गया। लेकिन यही अगर शहर, गांव या बस्ती का नाम होगा तो ये हमारा निर्जीव के रूप में आता है, न्यूटर के रूप में आता है। नाउन को जब समझेंगे तो ये सब क्या है, ही से नाम क्या होता है, नाम संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम क्या है, किसी भी व्यक्ति का शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है। कोई भी वर्ड जो है नेम है वही नाउन है। तो फर्स्ट पर्सन IV, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं। ही का मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। सी का यूज किस में करते हैं, स्त्रीलिंग में करते हैं। ही का यूज हम करेंगे पुल्लिंग, जब कोई भी सेंटेंस पुल्लिंग होता है तो हम ही का यूज करेंगे। हमारा अगर कोई भी सेंटेंस अगर स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है, तो हम जेंडर जब पढ़ते हैं तो मैस्कुलिन आता है और फेमिनिन आता है। तो ही का यूज मैस्कुलिन जेंडर के साथ करते हैं, सी का फेमिनिन के साथ करते हैं। और नेम में जो है, अगर लड़का का नाम है तो मैस्कुलिन हो गया, लड़की का नाम है तो
फेमिनिन हो गया। लेकिन वही अगर गांव, शहर, बस्ती, कस्बा या कोई भी देश का नाम है तो हमारा न्यूट्रल में आता है, जो कि नपुंसक लिंग न का, उसमें निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या हुआ? जिसमें जान प्राण नहीं होता है। तो नेम में ये सारा समाहित है, सजीव, निर्जीव, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, टोटल। पर्सन, आशा करते हैं कि पर्सन के बारे में अब आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। पर्सन को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है? यू, वी, यू, दे, और जो भी प्लुरल होता है, लेकिन इसमें हम प्लुरल को दर्शाते नहीं है। थर्ड पर्सन में ही, सी, नेम होता है, और नेम के साथ जो भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जो एक वचन वाला होता है, जो एक होता है, जो एकल होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जो एक से ज़्यादा हो उसको प्लुरल कहते हैं। प्लुरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। नंबर जब पढ़ेंगे नंबर के बारे में तो उसमें सिंगुलर और प्लुरल को बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, वो भी नियम के साथ कि कैसे ये बनता है, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अब आपको पर्सन के बारे में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। सारी समस्या का समाधान इसी में है। अब मैं एक दो सेंटेंस से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपका रिपीट भी हो जाएगा। यानी कि जो क्रिया जो इसके पहले मैं सेंटेंस टेंस में जो लेके चले थे उसके बारे में बता दिया हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं क्या है पहले हम देखेंगे। तो मैं क्या है? मैं को अगर हम ले आते हैं तो मैं यहाँ पर है। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। तो मैं के लिए हमें आई का यूज़ करेंगे। खाता हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में मैं आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कुछ नहीं लगता है, सीधे V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप लगता है। जो वर्ब अपने मूल अवस्था में होती है उसको लगाते हैं। तो मैं का आई हो गया और खाना का क्या हो गया? ईट हो गया। बहुत ईजी है। मैं खाता हूँ, आई ईट। इतना आसान है कि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए। जैसे खाना खाते हैं, एक बार में खा लेते हैं, उसी तरह से इसको हम एक बार में बना लेंगे, बगैर कोई रीटेक किए हुए, बगैर कोई गलती किए हुए। जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि ही इट्स है, चाहे ही रीड्स अगर हो, तो इसका अगर हिंदी करना होगा, बहुत जगह ऐसा है कि अंग्रेजी दिया रहता है, उसका हिंदी हमको समझ में नहीं आता। बहुत बच्चे उस पर अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या होता है। तो समझना बहुत ही आसान है कि ही का पहले मतलब क्या होता है। तो ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। तो वह में आखिर क्या है? तो वह में ही का प्रयोग करते हैं हम पुल्लिंग के साथ है। तो वह का क्या हो जाएगा? ही का, यहाँ पर वह हो गया। रीड से है तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो थर्ड पर्सन में आपको बताया हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन में V5 यानी कि V1 में एस या एस लगाते हैं तो थर्ड पर्सन हमारा हो जाता है। थर्ड पर्सन में वर्ब में एस या एस लगता है तो रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ही का मतलब ही पुल्लिंग में आता है, इसलिए वह पढ़ता है होगा। यही यहाँ पर अगर सी रहता, अब इसको हम देखते हैं, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अगर यहीं पर मैं सी यहाँ पर लगा देता हूँ तो सी रीड्स अगर हो जाएगा तो वह पढ़ता है अगर लिखे रहेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल ऊपर एक मात्रा को बढ़ा देना है, सी रीड्स, वह पढ़ती है। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन में, जैसे कि वे सब का क्या होगा? दे। स्विम लिख देते हैं। पहले हम देखेंगे कि स्विम आखिर है क्या। तो स्विम क्या होता है? तैरना होता है। जो हम पानी में, जो नदी में तैरते हैं, तैराकी जो करते हैं, तैराकी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग बोलते हैं। तो दे स्विम का मतलब क्या हुआ? तो दे का मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड पर्सन में दे है। दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब वे भी लिखते हैं या वे सब भी लिखते हैं। तो दे का मतलब वे हो गया। अब स्विम मतलब क्या है? तो स्विम मतलब होता है तैरना। तो वे के साथ ही हम सेंटेंस को सजाएंगे, सेंटेंस को क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे। तो तैरना, वे तैरना नहीं लिखेंगे, वे तैरते हैं, वे तैरते हैं। इसी तरह से रहेगा कि वे नदी में तैरते हैं, तो वे नदी में तैरते हैं तो क्या होगा? दे स्विम इन द पॉन्ड। क्योंकि हम नदी में उतर के तैरते हैं इसलिए इन द पॉन्ड लिखेंगे।
लेकिन अगर पौंड लिखेंगे तो पौंड का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तो यहाँ पर नदी के रूप में अगर पौंड को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो पौंड के रूप में न लिख के नदी को क्या लिखेंगे, रिवर लिखते हैं। तो रिवर यहाँ पर देखते हैं, रिवर अगर लिखते हैं तो रिवर का मतलब क्या होता है, नदी, और पौंड का मतलब क्या होता है, तो तालाब होता है। पौंड का मतलब क्या हो गया, तालाब, पौंड, तालाब जिसको हम लोग अपने यहाँ पोखरा भी बोलते हैं। तो नदी क्या है, नदी का मतलब होता है जिसमें पानी अनवरत रूप में हमेशा बहते रहता है। तो पानी जब बहते रहता है तो नदी हो गया। जिसमें पानी को हम घेर के, बांध बना के पानी को घेर के रखते हैं, जल को इकट्ठा करते हैं, तो तालाब हो गया। तो वे नदी में तैरते हैं तो दे स्विम इन द रिवर होगा। वे तालाब में तैरते हैं तो दे स्विम इन द पॉन्ड होगा। सेंटेंस वही है, केवल बनाने का तरीका देखना है, वर्ड मीनिंग हमेशा याद करना होगा। हमारा बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, जिस तरह से खाना खाने में कोई हिचक नहीं होती है, बनाने में भी आप लोग को कोई हिचक नहीं होगी। बगैर हिचक के आप बनाते चलिएगा, आगे बढ़ते